ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है ना, दूसरी वाले चैप्टर है। अब लास्ट क्लास के टॉपिक पर जाने के पहले मैं एक बार जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा था कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल में नहीं आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे आप पोल में आंसर करोगे। जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, सीधे पोल में नहीं जाना आंसर करने, पहले आप उसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। जब ऐसे 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुलेगा, वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा एक्टिविटी का, ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये तीसरा वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा वन पोल एक्टिव। अभी आप ट्राई करोगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि जब मैं पोल पूछूंगा ना तभी ये आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपका आंसर सही है, मान लो अगर आपका आंसर सी है, तो सी के आगे जो सर्कल है, सर्कल पर क्लिक करके इस वोट पर क्लिक कर दोगे। जैसे इस वोट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा क्या आएगा, वोटेड, और आपका आंसर सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना होता। ऑलमोस्ट आप सभी लोग कर ही रहे हो। जो एक दो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है पोल में आंसर करने में तो आप बता भी सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास की जो हमारा टॉपिक थी वो था एक पदी का एक दूसरे एक पदी से विभाजन, मतलब डिवीजन। अब इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक बहुपद है जिसमें एक पद हो। एक पदी किसको कहेंगे, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो। तो कोई ऐसा बहुपद है जिसमें एक पद है, इसको हमें भाग देना है कोई दूसरे बहुपद से। तो इसमें मैंने आपको बोला कि पहले आप पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। पी बटा क्यू का मतलब क्या हुआ, बट्टा के रूप में लिखना। तो इस तरीके से मैंने बोला कि बट्टा के रूप में आप पहले लिख लेना, उसके बाद सॉल्व कर दो। और कुछ रूल मैंने बताया था जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही सीखा था, कि अगर कभी मुझे एक्स के पावर एम को मुझे भाग देना है एक्स के पावर एन से, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें आप क्या बोलते हो, सर यहाँ पर क्या है, एक्स का पावर एम है, नीचे में क्या है, एक्स का पावर एन है। तो एक्स तो रहेगा ही, बस घातांकों को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे एम, और यहाँ पर एन है, तो एम में से एन को घटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, एक्स का पावर 7 को मुझे डिवाइड करना है एक्स के पावर 5 से, तो आंसर कितना आएगा, एक्स का पावर कितना आएगा मुझे बताओगे आप। बस 7 में से 5 घटा दीजिए, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। एक्स का पावर, सॉरी, एक्स का पावर 2 आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा, एक्स का पावर 2 आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, 7 में से 5 घटाया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो ये घातांक का जो आधार है, ये एक्स और एक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 147, 147 एम का पावर 3, और मुझे इसको डिवाइड करना है 7 एम का पावर 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। 147 एम का पावर 3 को डिवाइड करना है 7m² से। बस एक पदी को एक पदी से डिवाइड करना है। आपको पता है 7 से काट देंगे सर 137, 147 को, 147 को। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दें 147 को, संख्या को पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो आप बोले सर 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, ये संख्या का डिवीजन सभी को पता है। 14 में 14 घटाएंगे तो ये कट गया पूरा। ये 7 दूसरा वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा, 7 एकम 7। मतलब आप कह सकते हो सर 147 को 7 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया 21। ठीक है, मतलब 7 से अगर मैं 147 को काटूं तो 21 बार में कट जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 21। एम का पावर कितना आएगा, देखो ऊपर में एम का पावर 3 है, नीचे में एम का पावर 2 है, मतलब अंश में पावर 3 है और हर में पावर 2 है। तो एम का जो पावर आएगा वो 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 21, एम का पावर 1। और पावर 1 आपको पता है, कई बार हमने पढ़ा है कि सर चर के ऊपर अगर पावर 1 रहे तो वो नहीं लिखते हैं, और सीधे आंसर लिख देंगे 21m। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हमने किया था, आपको होमवर्क भी दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आप लोग आंसर करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी आपको समय लेना है अपना, हड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ क्या बोला गया है। 81 एक्स का पावर 9 है, 81 है, एक्स का पावर यहाँ पर 9 है, और इसको डिवाइड करना है 3 एक्स के पावर 2 से। ठीक है, इसको करिए। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मिलते जुलते से रहते हैं, ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन आपका एक ही आंसर इसमें सही है। पहले आप पी बटा क्यू के रूप में लिखो, मतलब बट्टा के रूप में लिखो। ठीक है, बस हड़बड़ी मत करिए।
क्या पहले पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। 81 को 3 से भाग लगाइए। 81 को देखो 3 से भाग लगाकर क्या मिल रहा है, एक्स के पावर 9 को एक्स के पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो संख्या को संख्या से भाग देना है और चर को चर से भाग देना है, वेरिएबल को वेरिएबल से भाग देना है। ठीक है, तो अभी रुकते 20 सेकंड, 20 सेकंड और। बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर आया, नाइस। और ज्यादातर सभी बच्चों के आंसर सही है। बस बैठे मत रहिएगा, ट्राई जरूर करना, ठीक है, कोशिश जरूर करो। तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 15 सेकंड और। भी 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी ने आंसर दिया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आप बोलोगे सर इसको हम बट्टा के रूप में लिखेंगे, यानी आप बोलोगे सर 81 एक्स के पावर 9 को हमें भाग देना है 3x² से, तो कुछ ऐसे लिख देंगे। अब पहले आप क्या करो, 81 को 3 से भाग लगा दो। संख्या क्या है यहाँ पर, 81 है ऊपर में और नीचे में संख्या 3 है। तो 81 को अगर मैं 3 से भाग लगाऊं तो क्या लिखेंगे, 3 को भाग लगाना है 81 से, तो क्या आएगा, 3 दूना 6। 3 के टेबल में 8 नहीं आता ना, तो 8 से जस्ट छोटा नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। 3 दूना 6, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 मिलेगा। अब ऊपर से एक संख्या एक यहाँ पर आ जाएगा। आप बोलोगे 3 के टेबल में 21 आता है, बिल्कुल आता है, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर आ गया 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये कट गया हमारा। तो यहाँ पर क्या है, 27, भागफल क्या है 27, मतलब 3 के टेबल में 81 कितने बार में आएगा, 27 बार में। 81 को 3 से भाग देंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 27। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स का पावर क्या है, पावर 9 है, और यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स का पावर 9 में से 2 घटा दोगे, ऊपर वाले पावर में से ये नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, 27 एक्स का पावर 9 माइनस 2 7। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। ऐसे सभी के आंसर सही थे, कुछ आंसर गलत थे, बाकी सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो प्लीज थोड़ा क्लास को पहले ज्वाइन करिएगा, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन रिकॉल क्वेश्चन आपका छूट गया। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, क्लास को थोड़े पहले ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है, 5 मिनट पहले। अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या था। तो अगर आपने मैसेज देखा होगा ग्रुप में, तो मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मतलब एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक पद को दूसरे एक पद से कैसे डिवीजन करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, मान लो हमारे पास कोई बहुपद में तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही पद रहे, हो सकता है कि एक से अधिक पद रहे, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। इसको मुझे डिवाइड करना है कुछ दूसरे एक पद से। अब इसमें भी हो सकता है कुछ और भी टर्म्स रहे, एक पद, दो पद, तीन पद, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो एक से अधिक पद रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सीधे मैं इसके कंसेप्ट पे जाने के पहले मैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, इससे रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग मुझे आंसर करके बता सकते हो कि मुझे बताइए, अगर मैं x बटा x लिखूं, मतलब x में x से भाग दूं, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नाइस, तो आप बोलोगे सर x को x से भाग देंगे, अगर अंश और हर में सेम ही नंबर लिखा हो या सेम ही चर लिखा गया हो, उनके पावर भी सेम है, घात भी सेम है, तो यहाँ पर आंसर 1 आता है भाग के केस में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 5 को सर हम 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं ए स्क्वायर को मुझे भाग देना है ए स्क्वायर से, तो आंसर क्या आएगा, ए के पावर 2 को मैं ए के पावर 2 से भाग लगाऊं, तो अभी भी आप क्या बोलोगे, सर अभी भी मुझे क्या दिख रहा है, सर अंश क्या है, अंश जो हर के बराबर है। अच्छा, अंश और हर में किसी को डाउट है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पी बटा क्यू लिख रहा हूँ ना, तो पी को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और यहाँ पर नीचे वाले को हर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली। तो हमारा कह रहा है कि अंश और हर बराबर है, तो अंश और हर बराबर होगा तो डिवीजन के केस में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 1 हो गया। मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ
m का पावर 100 और इसको डिवाइड करना है m के पावर 100 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये सारे तो हमने लास्ट क्लास में ही सीख रखा है, एक पदी के एक पदी से डिवीजन कि सर अंश और हर बराबर है, मतलब यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, उनका पावर भी देखिए 100 है, यहाँ भी 100 है और नीचे में भी पावर 100 ही है, मतलब हम कह सकते हैं ना अंश और हर बराबर है यहाँ पर भी, तो अंश और हर बराबर है, तो ऐसे केस में डिवीजन में आपका आंसर 1 आ जाएगा। सीधे m के पावर 100 से m के पावर 100 को काट देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जब भी अंश और हर बराबर होगा तो उनको भाग देने पर क्या होगा? 1 आएगा। मतलब मुझे बताइए, अगर मैं कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि x+2 को हमें भाग देना हो x+2 से, बहुपदों के रूप में लिख रहा हूं मैं, दो दो पद वाले, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन में अंश और हर बराबर दिख रहा है, अंश में भी x+2 लिखा गया और हर में भी x+2 लिखा गया, तो अगर अंश और हर बराबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ m-8 को मैं m-8 से डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर कितना आएगा? m-8 को m-8 से डिवाइड करेंगे, अंश और हर बराबर है, बिल्कुल सर 1 आएगा। मैं कह रहा हूँ m-8 का पावर 3 है और यहाँ भी पावर 3 लगा दिया, अब आंसर कितना आएगा? अभी भी आप बोलोगे सर स्टिल मुझे दिख रहा है सर m-8 का पावर 3 है, नीचे में भी m-8 का पावर 3 है, अभी मुझे क्या दिख रहा है सर? अंश और हर बराबर है, तो अंश हर जब भी बराबर होगा तो उनको भाग दोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए, बस इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले टाइप पर जाएंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ a² -3a + 7 और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ a² -3a + 7 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको बट्टा के रूप में लिख दूं या भाग के रूप में लिख दूं, तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे अभी भी दिख रहा है सर, जो भी अंश में लिखा गया ना वही हर में लिखा गया, सेम लिखा गया, तो ऐसे केस में हम सीधे इसको इससे काट देते हैं और आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर सभी को? तो टाइप 1 क्लियर हो गया, पहला टाइप समझ में आ गया, ठीक है। अब जरूरी है कि अंश और हर बराबर है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि अंश और हर बराबर है। तो सेकंड टाइप में देखिए आपने क्या सीखा था। आपको पता है कि सर अगर अंश और हर में पावर अलग अलग हो जाए, मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर m और नीचे में x का पावर n, तो रूल आपको पता है कि x लिख देंगे और पावर को बस घटा देंगे, मतलब ऊपर में पावर m है, नीचे में पावर n है, तो m में से n को घटा देंगे, यही रूल है। यहां पर एक नहीं आएगा क्योंकि पावर अलग अलग था, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ a का पावर मैं 10 लिख दिया और इसको मुझे डिवाइड करना है a के पावर 4 से, तो यहाँ पर एक नहीं आएगा क्योंकि पावर अलग अलग आ गए, तो यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? 10 में से 4 घटा देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अंश में ऊपर में पावर 10 लिखा गया है, नीचे में पावर 4 लिखा गया है, तो 10 में से 4 घटा दोगे और ये आपको पता है सर a का पावर 6 आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया ना सभी को? a का पावर 6 होगा, ठीक है। तो इसको अगर बहुपदों के रूप में आपसे कैसे पूछा जा सकता है? तो बहुपद में आपसे ऐसे बोला जाएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ a+3 और इसका पावर में लिख रहा हूँ 7 और इसको मुझे डिवाइड करना है a+3 का पावर 5 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? a+7 का पावर 7 को a+3 का पावर 3 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर आपको देखना होगा सर, यहाँ भी a+3 लिखा गया और यहाँ भी a+3 ही लिखा गया, यहाँ पर पावर 7 है ऊपर में और नीचे में पावर 5 है, तो बस 7 में से 5 घटा देंगे, है ना। तो आंसर क्या आएगा? कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, a+3 तो आएगा ही, a+3 तो लिखेंगे और इस पे पावर कितना आएगा? यहाँ पर पावर लिखेंगे 7-5, ठीक है। तो a+3 का जो पावर आएगा वो 7 में से 5 घटा दोगे, आंसर 2 आ जाएगा, यहाँ पर a+3 का पावर 2। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, रीजन समझिए ऐसा क्यों होता है। मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं m का पावर 3, पावर क्या बताता है? पावर क्या बताता है? m का पावर 3 का मतलब m को 3 बार गुना करना, यही हुआ ना। m का पावर 3 कहने का मतलब m गुना m, ऐसा समझ रहे हो कि m को 3 बार गुना कर देंगे सर, m का पावर अगर 3 है तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x+2 का पावर में लिख रहा हूँ 3 और इसको मुझे डिवाइड करना है x+2 से, ठीक है, पावर 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो आप क्या बोलोगे? सर ऊपर में देखिए x+2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब x+2 को 3 बार गुना किया गया होगा, x+2 को 3 बार गुना किया हो गया होगा, तो आप बोलोगे सर x+2 इंटू x+2 इंटू x+2, मतलब x+2 को 3 बार गुना किया। नीचे में क्या लिखेंगे? x+2 का सर पावर 2 है, मतलब x+2 को 2 बार गुना किया गया होगा, x+2 इंटू x+2, ऐसा।
अब मैं कर सकता हूँ सर, ये x+2 जो है इस x+2 से कट जाएगा, ये जो x+2 है सर इस वाले x+2 से कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, बस ये वाला एक x+2 बच रहा है ना, एक ही x+2 बचा, ये वाला पूरा टर्म। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x+2। ठीक है, तो क्या हमेशा हम इतना लिखकर करेंगे, सवाल उठता है कि क्या हमेशा इतना लिखकर करेंगे, नहीं। पावर, ऐसे किसी का माइक ऑन है, कोई डाउट है क्या? देखो पावर 3 था तब तो मैंने लिख दिया, पावर अगर 100 लिख देगा तो कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे इतना गुना करके। तो इसके लिए हमारे पास रूल था कि सर यहाँ पर क्या करते, डायरेक्ट हमें करना चाहिए था, यहाँ पर पावर 3 था, यहाँ पावर 2 था, तो हमने लिखा था x+2 का पावर 3 - 2, और यहाँ से आ जाएगा x+2 का पावर 1, और 1 नहीं लिखेंगे, पावर पावर 1 कभी नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। समझ में आया? x+2 डायरेक्ट लिखेंगे। तो मुझे बताइए, ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, मैं लिख रहा हूँ m-9 का पावर मैं लिख रहा हूँ 100, और इसको डिवाइड करना है m-9 का ही पावर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 98, तो इसका आंसर क्या है? अच्छा अभी पोल नहीं दे रहा हूँ, अभी पहले सीख लीजिए, अभी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी पहले सीख लीजिए उसके बाद पोल करेंगे। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या आएगा। m-9 का पावर कितना लिखा है आपने, पावर 10 लिखा है क्या? 2, 10 कैसे आया इरफान आपका? यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 98 है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर m-9 का पावर 100 है, और यहाँ पर नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 98 है, तो ये तो सीखना है ना आपको। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ भी अच्छा 90 ये 98 है, ये 98 है। ठीक है, 98 है, तो m-n ऊपर में भी है, m-n नीचे भी है, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर m-n लिखना है, और 100 में से, इस 100 में से 2 को घटा दो, सॉरी 98 को घटा देते हैं, तो 100 - 98 आंसर कितना आएगा, m-9 का पावर 2। क्लियर है, m-9 का पावर 2। चलिए, तो अगला बताइए मुझे, अगर मैं लिख रहा हूँ a+3 का पावर 7, और इसको मुझे डिवाइड करना है a+3 का पावर 2 से, तो इसका आंसर क्या है, a+3 का पावर 7। इसके बाद अगले टाइप पर भी जाएंगे, a+3 का पावर 7 को a+3 का पावर 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए a+3 ऊपर में भी है, a+3 नीचे में भी है, अंश और हर दोनों में a+3 है, a+3 तो सेम दिख गया, लेकिन ऊपर में पावर 7 है और नीचे में पावर 2 है, घातांक अलग अलग है। तो पावर अगर अलग अलग है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप पावर घटा दोगे, 7 में से 2 घटाओगे, तो a+3 का पावर कितना आएगा, a+3 का पावर मुझे बताओगे कितना लिखेंगे यहाँ, 7 में से 2 घटाइएगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 - 2 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे पावर 5, तो आंसर कितना आ रहा है, a+3 का पावर 5, ये हमारा आंसर है। नाइस। ठीक है, तो सेकंड टाइप का सीख लिया सभी ने, दूसरे टाइप का समझ में आ गया। अब देखो हमारा अगला जो टाइप है, अगले टाइप पे जाने के पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताना। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला मैं लिख रहा हूँ ABC, और इसको मैं नीचे लिख दिया B, तो इसमें आप क्या बोलोगे सर, ABC/B में आपको दिख रहा है सर यहाँ भी B है, ऊपर में भी B दिख रहा है, और नीचे में भी B दिख रहा है, तो इस B से आप B को काट दोगे और आपका जो आंसर आएगा AC आ जाएगा। ठीक है, ये लिखना क्या है, बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो बिल्कुल सही होगा। अब मुझे बताइए, अगर आप ऐसा लिखते हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर A+B+C, और नीचे में लिख दिया B। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पर B से B को काट के और मैं लिख देता हूँ A+C, तो क्या ये लिखना मेरा सही है, ये लिखना सही होगा? चलिए, ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला बताइए। देखो यहाँ पर आप B से B नहीं काट सकते, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते। अब रीजन उठता है, कैसे पता चलेगा सर कहाँ पर हमें काटना है, यहाँ भी तो B सेम लिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, तो कैसे पता चलेगा? समझिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, मैं काफी चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। पहले वाले को देखिए, आपका लिखा गया था अंश में क्या, ABC। ABC लिखने का मतलब A गुना B गुना C, समझ में आ रहा है? समझ लीजिए, हाँ बता रहा हूँ, A गुना B गुना C, तो A B और C सारे क्या है, गुना में है, और नीचे में B है। तो आप क्या करोगे सर, ऊपर में या नीचे में, अंश में या हर में, जो भी नंबर लिखे गए हैं, जो भी चर या अचर लिखे गए हैं, सभी गुना से अगर कटे हुए हैं, मतलब सभी सारे गुना से अगर जुड़े हुए हैं, सभी के बीच में अगर गुना का साइन है, तो आप उनको काट सकते हो। B से B को मैंने काट दिया,
और यहाँ पर आंसर आ जाएगा a गुना c, और इसका आंसर आया ac। ठीक है, मतलब सारे गुणनखंड के रूप में लिखे गए थे। ठीक है, गुणनखंड का मतलब समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ 10 को आप अगर लिखोगे 5 गुना 2, तो 5 और 2 क्या हो गया, 5 और 2 के बीच में देखो गुना का साइन है ना, इसका मतलब हम कहेंगे सर 10 का एक गुणनखंड 5 है और 10 का एक गुणनखंड 2 है, तो इसको कह रहे गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर ए बी सी क्या थे, गुणनखंड के रूप में लिखे गए थे, मतलब सारे टर्म के बीच में, सारे जो गुणनखंड है उसके बीच में गुना का साइन है, ए बी और सी के बीच में गुना का साइन है, इसलिए मैंने क्या किया, उनको काट दिया। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 10 को 7+3, तो मुझे बोलोगे सर 7 और 3 10 का गुणनखंड है, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? 10 जो है 7 और 3 का गुणनखंड है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बीच में क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पर गुणनखंड नहीं कहेंगे इसको, ऐसा नहीं कहते हम लोग। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा गया था, a+b+c और नीचे में b, तो इन सभी के बीच में गुना का साइन है क्या? नहीं, बीच में प्लस का साइन आ गया। तो बीच में जब प्लस का साइन आ जाएगा तब आप नहीं काट पाओगे, तो इस b से b को आप नहीं काट पाओगे, ऐसा करना गलत है। समझ में आया? अगर प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो तो नहीं काट पाएंगे, गुना से कनेक्टेड हो तभी काट पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताना। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2+x, बट्टा में मैं लिख रहा हूँ x, मुझे बताना अगर मैं यहाँ पर x से x को काट दूं और बोलूं कि मेरा आंसर 2 आ रहा है, तो ये सही है या गलत है? यस या नो? ये सही है या गलत है? नहीं, है ना? तो आप बोलोगे सर ये गलत है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे सर 2 और x क्या है, प्लस के द्वारा कनेक्टेड है, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं 2x/x और यहाँ पर मैं x से x काट दूं, तो ये सही होगा क्या? अगर मैं इस x से x को काट दूं तो ये 2 आ रहा है। हाँ, ऐसा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है 2x लिखने का मतलब 2 गुना x है, और 2 गुना x/x है, तो इस x से x काट सकते हैं, ये हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो कब कटेगा कब नहीं कटेगा समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताना अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x+4 बटा में 2, मुझे बताओ क्या मैं, बस इतना बताना, एक सेकंड, हाँ, मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर इस 2 से इस 2 को काट सकता हूँ क्या? क्या मैं इन दोनों 2 को काट दूं? नहीं कटेगा। नाइस, देखो नहीं कटेगा, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे यस भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आप बोल सकते पहला टर्म 2x है, दूसरा टर्म 4 है, और इसके बीच में प्लस का साइन है, तो ये दोनों प्लस के द्वारा जुड़े गए ना, जोड़ के द्वारा जुड़े गए, तो आप बोलोगे सर ये नहीं कटेगा, हम काट ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको नहीं काट पाएंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है? तो यहीं पर आपको बोला गया था गुणनखंड का यूज करोगे, आप फैक्टराइज करोगे। तो पहले आप गुणनखंड कर लीजिए अंश को, यहां पर आप बोलोगे सर 2x लिखने का मतलब ये क्या हो गया, 2 गुना x। 4 लिखने का मतलब क्या हो गया, 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2। तो आपको ये समझ में आया कि 2x को मैंने लिखा 2 × x, और 4 को मैंने लिखा 2 गुना 2, और बट्टा में तो 2 है ही हमारा, 2 तो है ही हमारा। तो यहाँ यानी कि अब मुझे बताइए, अच्छा कुछ बच्चे n लिख रहे हो, कोई डाउट है क्या? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों में दिख रहा है, पहले वाले टर्म में भी, पहले दूसरे वाले टर्म में भी। तो 2 को मैं अगर कॉमन निकाल दूं, साठ गुणनखंड विधि याद कीजिए फैक्टराइजेशन का, तो 2 को मैंने जब कॉमन निकाला तो पहले टर्म में आपको बच जाएगा x, और दूसरे टर्म में आपको बच जाएगा यहाँ पर 2, और ऐसा लिख सकते हैं 2 × x + 2/2। बताइए, बताइए अब समझ में आया? इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं 2 से 2 काट सकता हूँ? देखो इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हो, इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हो। आप बोलोगे सर अभी भी तो मुझे प्लस का साइन दिख रहा है, कुछ बच्चे कह सकते हो सर अभी भी मुझे प्लस का साइन दिख रहा है, आपने कैसे काट दिया? देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2x+2, समझिएगा ये लिखना नहीं है आपको। 2x+2 का मतलब 2 गुना x+2 है, और बट्टा में 2 है, तो ये मैंने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। एक गुणनखंड 2 दिखा और दूसरा गुणनखंड ये पूरा ब्रैकेट दिखा, तो ये प्लस का जो साइन है ब्रैकेट के अंदर चला गया, और ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो गुणनखंड के रूप में है। तो आप बोलोगे सर इस 2 से 2 को काट सकते हैं, हमारा आंसर x+2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? चलिए, तो अगर ये समझ में आया तो मुझे बताइए, अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3x + 9/3, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है हमारे पास x + 9, ऑप्शन बी है हमारे पास x + 3,
ऑप्शन सी है हमारे पास 9, ऑप्शन डी है हमारे पास x प्लस, चलो इसको मैं नन कर दे रहा हूँ। चलो ए बी सी या डी, तो इरफान का आंसर आ गया है, अरदास का आंसर आ गया है। आवाज मेरी जा रही है क्या? सभी लोग बताइएगा, एक बार कंफर्म करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी ना बीच में। हाँ, नेटवर्क इशू मेरे साइड से भी हो रही थी अभी एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3x+9। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बताना मुझे, सभी लोग कंफर्म करके आ रही है सभी को? यस और नो? वाई वाई। तो अफाक एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, अभी सही है सारी चीज। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, तो लाइट चली गई थी जिसके कारण से मैंने कैमरा बंद किया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, 3x+9 जो लिखा गया था 3x+9 में, हाँ, तो आप यहाँ से 3 को नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसको गुणनखंड करिएगा। तो गुणनखंड करने के लिए लिख देंगे 3 × x। 9 को आप सीधे लिखोगे 3 × 3, तो 9 को लिख दोगे सर 3 × 3/3। अब ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक 3 यहाँ कराची काटते दोगे, देख ली। 3 को आप कॉमन ले लोगे, तो 3 को जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बच रहा है x+3। पहले वाले टर्म में x बचा और दूसरे वाले टर्म में 3 बचा, तो x+3 को ऐसे डिवाइड करेंगे, 3 से 3 काटेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x+। क्लियर है? अब समझ में आया? तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो गुणनखंड के रूप में दिया जाएगा। अच्छा, आप किसी का तो माइक ऑन हो रहा है, अनूप के नाम से बच्चों, आपका कोई डाउट है क्या? आपका कोई डाउट है अनूप? तो डाउट नहीं तो कैमरा माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है 7x² + 14x। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा रहेगा, 7x² + 14x को डिवाइड करना है हमें x+2 से। ठीक है, 7x² + 14x को भाग देना है x+2 से। तो आप क्या बोलोगे, पता है इसको p/q के रूप में लिखेंगे। जब भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, आपको बोला p/q के रूप में लिखिए, यानी बट्टा के रूप में लिखिए। तो इसको आप सबसे पहले कुछ ऐसे लिख दो, 7x² + 14x को हमें भाग देना है x+2 से। इतना समझ में आया सभी को? बस मैंने p/q के रूप में लिखा। जी कैमरा खोल लो ना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा। अनूप के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, अनूप इंदोरा। ठीक है, बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, p/q के रूप में मिल लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अंश को फैक्टराइज करेंगे, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। चलो यहाँ पर, अच्छा कैमरा अभी नहीं ऑन कर रहा क्योंकि कैमरा लाइट कटी हुई है तो अंधेरा ही आएगा इसलिए। ठीक है, तो 7x² को आप क्या लिखोगे, समझिए ना, अभी ध्यान से आवाज आ रही है तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो 7x² को आप क्या लिखोगे सर, 7 को मैं 7 लिख रहा हूँ और x² को x×x लिखेंगे, x×x लिखेंगे, 7 × x 7x² को फैक्टराइज किया, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 14x को आप क्या लिखोगे, 14 को आपको पता था 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 × 2 इंटू में x। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है x+2 से, x+2 से। ठीक है, अब बस अंश को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो 7 इसमें भी है, 7 इसका भी गुणनखंड है, x यहाँ पर भी गुणनखंड है और x यहाँ भी गुणनखंड है। तो दो टर्म है हमारे न्यूमरेटर में
न्यूमरेटर में आप देखोगे तो 2 टर्म है, एक टर्म पूरा ये है, दूसरा टर्म ये है, बीच में प्लस का साइन है। तो पहले और दूसरे टर्म में आपको 7x कॉमन दिख जाएगा, 7x यहाँ भी है और 7x यहाँ भी है। तो 7x को आप कॉमन अगर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, पहले वाले टर्म में आपको ये वाला x दिख जाएगा, प्लस दूसरे वाले टर्म को आप देखोगे तो यहाँ पर 2 दिखेगा, तो x+2, और नीचे में तो x+2 है ही हमारा, x+2 है ही हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस x+2 से इस x+2 को तो काट सकते हैं ना पूरा टर्म। अब जो प्लस आया वो ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो x+2 से x+2 पूरा टर्म कट गया, गुणनखंड के रूप में आ गया, मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हमारा आंसर 7x आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस ये 7x बचा ना, x+2 तो कैंसिल हो गया हमारा। क्लियर है, ये समझ में आया कि कैसे किया हमने। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर यानी अंश को गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद उसको काट 7 कॉमन। अच्छा, कुछ बच्चे 7 को कॉमन निकाल रहे हैं, 7 को कैसे कॉमन निकाला, सिर्फ 7 को कॉमन मत निकालिए ना, 7x को कॉमन निकालिए। जैसे इसको देखो, मैं समझा रहा हूँ फिर से। आपने क्या बोला सर, क्वेश्चन था 7x² + 14x और बटा में x+2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लो, पहले 7x² को फैक्टराइज करिए, 7x² को गुणनखंड करिए। तो 7x² को लिखोगे 7 × x × x, x का पावर 2 था, तो पावर 2 का मतलब 2 बार गुना करिएगा, फिर प्लस का साइन था। 14x को क्या लिखोगे, 14x को लिखेंगे 7 × 2 × x। अब यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ x+2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 7x को कॉमन निकाल दिया। 7x को जैसे ही कॉमन निकाला, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया 2, तो ये लिख दिया x+2 डिवाइडेड बाई x+2। तो ये x+2 से x+2 को काटा, हमारा आंसर आ गया 7x। समझ में आया अब? हाँ, अब आंसर सही है। नाइस। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए अगर ये समझ में आया तो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 6yz + 9y² को 3yz से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को करिए। पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखो, आप गलतियां करके सीखोगे ना, ज्यादा बेटर सीख पाओगे, मतलब पहले आप खुद से करो। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को करिए ना, पिछले वाले क्वेश्चन तो हो गया, अब ये इस वाले क्वेश्चन करिए। 6yz + 9y² को 3yz से डिवाइड करना है। देखो, पहले तो p/q के रूप में लिखूंगा। अभी देखिए ध्यान से, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6yz लिखा गया है प्लस 9y²z², इसी को भाग देना है किससे, 3yz से, 3yz से। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अंश को मैं फैक्टर, अच्छा अभी थोड़ी देर वेट करना सभी लोग, हो सकता है कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। हाँ, अभी आवाज़ जा रही है ना, अभी आवाज़ जा रही है, अभी जा रही होगी आवाज़, अभी जा रही है। हाँ, तो नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, थोड़ा देर वेट करो, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी स्क्रीन भी नहीं दिख रही होगी मुझे पता है, बस थोड़ी देर वेट कर लो। अभी बस वेट करना है, थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक है। हाँ, आवाज़ आ रही है मुझे पता है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से रिकनेक्ट करने की आपकी क्लास को। और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो बताना, ठीक है। फिर से अगर स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? ठीक है, अभी बताते जाओ, बस इसको कंटिन्यू करते हैं फिर से। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है ना।
तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। अभी सभी कुछ सही है, स्क्रीन भी दिख रही होगी और आवाज भी जा रही होगी, है ना। चलिए, बस अभी कैमरा बंद रहेगा क्योंकि लाइट नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, 6y(z) को, देखो 6 को जब फैक्टराइज करोगे तो आप बोलोगे सर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, ऐसा भी सोच सकते हैं। या 6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो 6 को हम ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं 2 गुना 3। बड़ा नंबर रहेगा तो कुछ ऐसे फैक्टराइज करेंगे, छोटा नंबर रहेगा तो सीधे मुझे याद है 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं सर, है ना। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ यहाँ पर। आप सीधे क्या बोलोगे सर, 6y(z) को अगर आप फैक्टराइज करोगे, हर एक टर्म को आप अगर फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 गुना 3 गुना y गुना z। ठीक है, ये समझ में आया। मैंने 6y(z) को लिखा है बस। उसके बाद आप बोलोगे सर 9y² z² है, तो 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को आपको पता है 3 गुना 3, और y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 कहने का मतलब y को 2 बार गुना करना, और z का भी पावर 2 है, मतलब z का पावर 2 है तो z को भी 2 बार गुना करिएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, 3y(z) से। अब मुझे बताइए, अंश में जो दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक पहला टर्म ये पूरा हुआ और दूसरा टर्म ये पूरा हुआ, इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है, 3y(z), वेरी नाइस। तो इरफान कह रहे हैं 3 सर इसमें भी गुणनखंड है, 3 इसमें भी गुणनखंड है, y इसमें भी है और y यहाँ भी गुणनखंड है, z इसमें भी है, z इसमें भी है। तो 3y(z) आप कॉमन ले सकते हो, 3y(z) को आप कॉमन निकाल दीजिए। तो 3y(z) को आप जैसे ही कॉमन निकालोगे बच क्या जाएगा, पहला वाला टर्म में 3y(z) को आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा ये वाला 2, ठीक है, ये 2 बचेगा। फिर प्लस लिखा, इस दूसरे वाले टर्म में आपने अगर 3y(z) को कॉमन निकाला तो ये 3 को आपने कॉमन निकाला, इस y को आपने निकाला, इस z को निकाला, तो बच जाएगा 3, ये y और ये z। तो जो भी बच जाएंगे उनको गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3y(z), तो यहाँ पर लिखोगे 3y(z) बट्टा में क्या है 3y(z), ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या क्या कैंसिल करूं बताइए, क्या क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 3 को मैं 3 से कैंसिल करूंगा, सारे ऊपर में गुणनखंड के रूप में आ गया। देखो जो प्लस है वो प्लस ब्रैकेट के अंदर चला गया, प्लस क्या है ब्रैकेट के अंदर चला गया, मतलब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। 3 गुना में y गुना में z गुना में ये पूरा ब्रैकेट 2 प्लस 3y(z), ये पूरा गुना में आ गया। तो आप लोग 3 से 3 को काटा, इस y को मैं y से काटा और इस z को मैं z से काट दिया, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 2 प्लस 3y(z). तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे। तो हमें क्या करना है, अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा तो उसको पहले गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे कुछ ट्राई करेंगे। अगर गुणनखंड के रूप में दे दिया जाए तब तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर 21a+m का पावर मैं लिख दे रहा हूँ 5, और इसको मुझे डिवाइड करना है 7a+m के पावर 3 से। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे। 21a+m का पावर 5 को हमें डिवाइड करना है 7a+m का पावर 3 से। ट्राई करो। पहले हमेशा आप हमेशा क्या करिए, p/q के रूप में लिखिए, बट्टा के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर लिख दोगे 21a+m, वेरी नाइस। तो इरफान का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो 21a+m का पावर 5 में डिवाइड करना है 7a+m का पावर 3 से, ऐसे कर देंगे, ठीक है। p/q के रूप में लिख दिया, नाइस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, 7 से 21 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 7 से 21 3 बार में कट जाएगा, 7 से 21, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। a+m देखिए यहाँ भी है, अंश में भी है, हर में भी है, लेकिन अंश में पावर 5 है और नीचे में पावर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर a+m लिखकर इसका पावर कितना आएगा 5 माइनस 3, यानी आंसर आ जाएगा 3a+m का पावर 2, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है बताइए, ये क्लियर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं क्वेश्चन का भी ऐसा देता हूं, मैंने लिखा 15, यहां पर लिख दिया 2x, एक सेकंड, मैं लिखा 15, यहां लिखा 2x प्लस वाई, और इसका पावर में लिख रहा हूं 3, और इसको डिवाइड करना है हमें 5 इंटू 2x, एक सेकंड, 2x प्लस वाई से, 2x प्लस वाई का पावर 2 से। चलिए इसको करके बताइए।
15 2x प्लस वाई का पावर 3 को डिवाइड करना है 5 2x प्लस वाई का पावर 2 से। पहले p बटा q के रूप में लिखो। चलिए, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 15 लिखा, यहां पर लिख रहे हैं 2x प्लस वाई का पावर 3। ठीक है, पहला वाला टर्म, इसको डिवाइड किससे करना है सर, हमें भाग लगाना है 5 इंटू 2x प्लस वाई का पावर 2 से। ठीक है, एक दूसरे का आंसर मत लिखा करो, जो आपको सोल्व करके आ रहा है ना वो बताया करो। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल पाए कितने बच्चों को समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 5 से काटोगे 15 को कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, 2x प्लस वाई देखिए अंश में भी है हर में भी है, लेकिन अंश में पावर 3 है और हर में पावर 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x प्लस वाई लिखेंगे और पावर क्या लिखेंगे, पावर 3 में से 2 घटाकर पावर 1 लिखेंगे। तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखोगे भी तो आपको अगले स्टेप में ऐसे लिखना होगा 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर समझिएगा, आप अगर इतना आंसर छोड़ोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल आंसर आपका सही है। लेकिन क्या होगा, अगर ये ऑप्शन आपके ऑप्शन मतलब ये जो आंसर है आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो फिर क्या करोगे, तो आप सिंपल सा एक चीज करना, मुझे पता है सर एक पदी का द्विपदी से गुणन है ना, a इंटू बी प्लस सी, आपको पता है ना, a को b से गुना करेंगे सर a भी आ जाएगा, प्लस a को c से गुना करेंगे a c आ जाएगा। चिन्ह का स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 2x से गुना करेंगे, 3 इंटू 2x लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर 3 को y से भी गुना करेंगे, 3 गुना y। तो फाइनल आंसर हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं 6x प्लस 3y, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। बताइए, ये समझ में आया, ऐसे ही आंसर सही है आपका, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं रहेगा तो हो सकता है कि ऐसे ऑप्शन दिए जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, अभी समझ में आया तो बताइए, फिर पोल में क्वेश्चन कर लेंगे। सारी चीजें क्लियर है? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसके आंसर आपको पोल में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का पोल का, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 84। तो चैट अभी आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद मैं ऑन करता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 44 है यहाँ पर, x है, फिर x माइनस 8 का पावर 2 है और इसको भाग लगाना है हमें 11 x माइनस 8 से। ठीक है, ट्राई करिए और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन काफी मिलते जुलते से हैं। ठीक है, तो हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। तो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, पोल आपको ऑन है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत क्लोज से है, मिलते जुलते से ऑप्शन है। तो जो भी कंसेप्ट अब तक मैंने आपको सिखाया उसको यहाँ पर अप्लाई करिए, आंसर करने की कोशिश करिए। पहला स्टेप क्या होता है आपका, p बटा q के रूप में लिखना है, p बाई q के रूप में लिखो। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करिए, देखिए क्या क्या चीजें बच जा रही है। नाइस, तो अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया है एक भी आंसर गलत नहीं है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो 20 सेकंड रुकते, 20 सेकंड और, या 25 सेकंड रुक जाते, क्योंकि अभी काफी बच्चों का नहीं भी आया आंसर। 5 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, 20 सेकंड अभी, 20 सेकंड और। आंसर सभी लोग किया करें ताकि आपका नाम अटेंडेंस वाले लिस्ट में भी रहे और पोल वाले लिस्ट में भी रहे, दोनों ही में नाम होना चाहिए। चलिए, 15 सेकंड लास्ट, लास्ट 15 सेकंड, 10 सेकंड। तो सिर्फ 10 सेकंड है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो जाइए आंसर कीजिए। 5 5 4 3 2 तेरे अभी सर एक देर तक आपसे कुछ डाउट है क्या, कुछ समय और चाहिए? हिमांशु को डाउट है क्या? मैंने नहीं, तो आंसर किया, मुझे नहीं डाउट है। ठीक है ठीक है, आपका माइक से आना, माइक बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक है, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 44x इंटू एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर को भाग देना है 11x माइनस एट से। पहले क्या करोगे, p बटा क्यू के रूप में लिखोगे, आप सभी को पता है ना, p बाई क्यू के रूप में लिखना है, अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो 44x इंटू एक्स माइनस एट का पावर 2, और इसको डिवाइड करना है 11x माइनस एट से। इतना क्लियर है सभी को, p बटा क्यू के रूप में लिखा और तो कुछ नहीं किया। अब मुझे बताइए 11 का टेबल में 44 कितने बार में आता है, 11 का टेबल तो मुझे लगता है सभी को याद होगा, है ना। तो 44 जो है 11 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो ये सभी को याद है 4 बार में, है ना। तो आपको सीधे पता सर 11 के टेबल में 44 4 बार में आता है, तो इसको काटिए 11 चौक 44, तो यहाँ पर काट के लिख दिया 4। अभी देखो एक्स माइन एक्स जो है ये वाला, ये तो एक्स नहीं कट रहा है किसी से, तो ये एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स। अब यहाँ देखो एक्स माइनस एट ऊपर में भी है, अंश में भी है और हर में भी है, तो एक्स माइनस एट यहाँ भी है और एक्स माइनस एट यहाँ भी है, लेकिन उनका पावर अलग अलग है। मुझे बताओगे ऊपर में पावर 2 है और नीचे में पावर कितना है, एक्स माइनस एट का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है पावर। तो आप बोलोगे सर एक्स माइनस एट का जो पावर यहाँ पर आएगा 2 माइनस एक, इस 2 में से इस 1 को घटा देंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो यानी आंसर कितना दिख रहा है 4x इंटू एक्स माइनस एट, ये हमारा आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में देखो यहाँ पर x छूटा हुआ है, x नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए बिल्कुल 4x इंटू एक्स माइनस एट दिया गया है, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। क्लियर है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, 4x इंटू एक्स माइनस एट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या आप आंसर करोगे। चैट आपका मैं बंद कर रहा हूँ, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में। क्वेश्चन है 26xy x प्लस 5 ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में है y माइनस 4, इसको भाग देना है 13x इंटू वाई माइनस 4 से, y माइनस 4 ब्रैकेट में। फिर से बटा के रूप में लिखिए, p बाई क्यू के रूप में लिखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, देखो यहां पर मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, ऑप्शन बहुत क्लोज है। अगर आपने कुछ सॉल्व किया है, आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप रुकिए आंसर करने के पहले, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर जाकर आंसर करिए। ठीक है, मतलब जो आपका आंसर आ रहा है वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, साइन का स्पेशल ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ट्रिकी से दिए गए। ठीक है, तो अगर आप हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, और एक बार आंसर करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो अभी काफी समय है, आराम से करिए, हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। तो सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आंसर करना है। कुछ भी आपको अगर अलग दिखता है तो आप थोड़ा रुककर सोचो उस पर। और तब तक ट्राई करते रहो जब तक इन चारों में ऑप्शन कोई यहाँ आ जाए। ठीक है, इन्हीं चारों में कोई एक आंसर है। ठीक है, इन्हीं चारों में एक आंसर छुपा हुआ है। तो पहले आप p बटा क्यू के रूप में लिखो, आंसर ऐसे नहीं दिखेगा, पहले सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी सॉल्व करो आप। पहला स्टेप में इसको बट्टा के रूप में लिखूंगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा सबसे पहले तो बट्टा के रूप में लिखूंगा, उसके बाद संख्या को संख्या से भाग लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे, इस वाले क्वेश्चन में काफी सारे आंसर गलत आए हैं, और गलती होने का बस एक ही रीजन है कि आप थोड़ी सारी चीजों को नहीं देख रहे हो, है ना। सारी चीजों को देखिए तभी आपका आंसर सही आएगा, चिन्ह वेरिएबल सारी चीज देखना होगा। ठीक है, तो अभी 20 सेकंड और उतने 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। और आप भी बताना क्या आपका डाउट रह गया, अगर कोई भी डाउट हो मैं सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो बताना। ठीक है।
15 सेकंड, 15 सेकंड। और अभी लास्ट 10 सेकंड। बस 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी के आंसर आ गए। बस एक बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं आया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहले मैंने क्या बोला, किसको सबसे पहले तो बटा के रूप में लिखिए, p/q के रूप में लिखिए। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 26 लिखा हुआ है, यहाँ पर xy लिखा गया है तो मैंने xy लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा गया x+5, अगला टर्म x+5 लिखा गया। उसके बाद लिखा गया y-4, तो ये पूरा मैंने लिख दिया। इसको भाग किससे देना है, तो भाग हमें देना है 13x इंटू y-4 से। अब क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर नंबर दिख रहा है मुझे 26 और नीचे में एक नंबर दिख रहा है 13। तो 26 13 के पहाड़े में आता है क्या, 13 के पहाड़ा में 26 आता है? 13 से मैं 26 को भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 13 को आप अगर 26 से भाग लगाओगे तो आपको पता 13 दूनी 26 आ जाएगा, सर कट जाएगा, तो 2 बार में कटेगा। तो 13 से 26 2 बार में कट गया। तो यहाँ पर तो आप लिख दोगे 2, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया 2। अब देखो, यहाँ से मैं x को x से काट सकता हूँ, x दोनों जगह आ गया ना, तो x से मैंने x को काट दिया। ठीक है, तो x को मैंने काटा, ये x तो कट गया ना, हाँ, तो x को मैंने काट दिया, तो इसको मैं नहीं लिखा, इसको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर क्या दिखा, ये वाला y दिखा है ना, y बच रहा है, तो ये y को मैंने लिख दिया। अब मैं कह सकता हूँ ये y-4 जो एक गुणनखंड के रूप में लिखा गया ना, पूरा y-4, ये पूरा y-4 इस y-4 से कट जाएगा। बताइए, ये पूरा कट जाएगा ना, पूरा गुणनखंड। तो पूरा मैं y-4 वाले टर्म को हटा दिया, काट दिया, तो बच क्या रहा है, ये वाला x+5 बच गया हमारा। तो यहाँ पर लिख देंगे x+5 और हम कहेंगे सर यही हमारा फाइनल आंसर है। अब अगर आंसर करने जाएंगे, ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, देखो साहिबा आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, जबकि आपके आंसर में यहाँ पर प्लस का साइन आया, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता ना। समझ में आया, आप आंसर ए कह देते, जबकि ऑप्शन ए में तो माइनस का साइन है, जबकि आपके आंसर में तो प्लस का साइन आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी होगा क्या, नहीं, ऑप्शन बी भी मुझे नहीं दिख रहा, अलग सा लग रहा है, तो ऑप्शन बी को छोड़ते हैं। ऑप्शन सी होगा क्या, कुछ बच्चे ऑप्शन सी कहे थे। देखो आपके आंसर में 2y आया है, जबकि यहाँ पर 2x लिखा गया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, 2x लिखा गया ना यहाँ पर, आपके आंसर में तो 2y आया, और ऑप्शन डी तो बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब क्या करें, अब ऑप्शन बी होगा क्या, चलिए, तो आपको कोई भी आंसर नहीं दिख रहा, ए भी नहीं दिखा, बी भी नहीं दिखा, सी भी नहीं है, सी डी भी नहीं है, तो आप इसको गुना करके चेक कर लो, इसको सरल कर लो। तो आप बोलोगे सर 2y को, बाहर में क्या नंबर है, 2y है, सॉरी बाहर में जो टर्म है 2y है, 2y को गुना करेंगे अंदर के हर एक टर्म से। आपको पता ना, ए अगर मैं b प्लस सी से गुना करूं तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी, है ना, ए बी प्लस ए सी, इसको गुना करिए। 2y को गुना करोगे x के साथ, 2y इंटू एक्स, प्लस 2y को गुना करोगे 5 के साथ, 2y इंटू 5, है ना, इनको सभी से गुना कर देंगे। तो आगे इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, मुझे बताओगे, 2y को x से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 2y को अगर मैं x से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, 2xy, है ना, या तो 2yx लिख दो या 2xy लिख दो, तो यहाँ पर लिख देंगे 2xy। ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। 2 को 5 से गुना करिए, 5 गुना 2 10, और यहाँ पर आ जाएगा y, तो 2xy प्लस 10y कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखा, 2xy प्लस 10y। इसलिए मैंने बोला था कि कभी भी आपको अगर आंसर कोई भी ना दिखे ना, तो वहां पर आप उसको सरल कर दीजिए, गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हो सकता है कि आंसर कभी इस फॉर्म में आपको लिख कर दिया जाए। ठीक है, हालांकि अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप अगर इतना आंसर छोड़ोगे, इस वाले स्टेप तक छोड़ोगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी था। होमवर्क में सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सर्व समीका के बारे में सीखेंगे हम लोग, है ना, तो सारी क्लास करना, मिस बिल्कुल मत करना।